हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर। ठीक है, पहले आपका लव लाइफ, आपके पर्सन के बारे में देखते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, आपको लेकर कैसी एनर्जी में रहेंगे वो। एंड उसके बाद में हम आपका करियर भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड प्लीज़ गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेगी और ये गाइडेंस आपके लिए वर्क कर सकता है। ठीक है, पहला ही कार्ड आया है डेविल, 10 of swords, 3 of wands, page of cups, ace of cups। मतलब आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। यहाँ पर पॉजिटिवली स्टेबिलिटी आ रही है आपके पर्सन की सोच में। आप उसके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जैसे हो, आपकी एनर्जीज उसको एम्प्रेस की तरह लगती है, क्वीन हो आप या चाहे किंग हो। ठीक है, अभी सब कुछ जो स्लो पेस में चल रहा था वहीं पर अभी स्पीड अप होने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको, ये एनर्जी भी है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनको ना रहा जा रहा है, ना सहा जा रहा है, ना कुछ बता सकते हैं, ना कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, चलो। तो वर्गोज, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी, पॉजिटिवनेस से ज़्यादा आगे, मतलब ऑब्सेशन दिख रहा है यहाँ पर आपके प्रति। अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पुल है उनको। ठीक है, द डेविल कार्ड यहाँ पर है, एक तरह का ऑब्सेशन, जुनून उसके आपके पर्सन के मन में है, मतलब अट्रैक्शन जो है इंटेंस है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और ऐसा है कि वो आपको छोड़कर भी छोड़ नहीं पा रहा है या रही है, ये बात है। चाहे अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अपने एनर्जी के हिसाब से और अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, मैच कीजिएगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो विद दिस कार्ड यहाँ पर पॉजिटिवनेस बहुत हाई लग रहा है आपके पर्सन का। एक जैसे मानो एक जुनून सा सवार हो गया है उनके दिल और दिमाग पे। आपसे बिना मिले भी उनको ना ऐसा लग रहा है, अभी जब आपको रोज़ देखते हैं तो अच्छा लगता है उनको, चलो दूर से तो देख लिया, बात भली ही ना की। लेकिन आप अगर उनसे मिल नहीं रहे हो, 2-4 दिन हो गए, आप बिजी हो अपने काम में, या किसी कारणवश आप गए नहीं हो जहाँ पर आप दोनों रेगुलरली विजिट करते हो, ऐसी कोई प्लेस, जैसे कॉमन प्लेस हो कोई, जैसे ऑफिस हो या कुछ और प्लेस, तो हो सकता है कि आपको ना देखते हुए उसको तकलीफ़ हो रही है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है ये क्यों नहीं है, इसने छोड़ तो नहीं दी प्लेस, या फिर इसने ऑफिस तो नहीं छोड़ दिया, या कुछ भी उसके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, तो आपके प्रति अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पुल है, एक तरह का ऑब्सेशन, जुनून जिस जैसे है ना, इस तरह से। और आपके पर्सन के मन में अट्रैक्शन इंटेंस रहेगा इन दिनों, छोड़ नहीं पा रहे हैं आपको। 5 ऑफ सॉर्ड्स, अब उसने समझो आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत या अनफेयर किया था, कुछ बातें ऐसी कर दी थी, आपको गलत सलत बोल दिया था, आपके बारे में गलत मन ही मन में सोच लिया था। अगर बोला भी नहीं होगा आपको, बोला कम था लेकिन सोचा बहुत ज़्यादा था। मतलब जितना बोला था ना गलत सलत, उससे कई ज़्यादा उन्होंने सोच लिया था मन में, गुस्से में आपके लिए। तो अब उसे लेकर उसका गिल्ट या रिग्रेट है उसके मन में, ईगो बैटल हुआ है अंदर ही अंदर उसके। ठीक है, अब वो सोचता है या सोचती है कि शायद गलती उसकी ही थी, उसने समझना था, आपने उसको क्यों मना किया था किसी बात को लेकर। ठीक है, तो वो उसको अब समझ में आ रहा है, ऐसे यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके साथ है ना सेटल होने का थॉट आता है उसके दिमाग में, या एक हैप्पी यूनियन क्रेविंग करती है उसके मन ही मन में कि नहीं मुझे इसी के साथ रहना है, चाहे जो हो जाए, मैं नहीं जानती दुनियादारी, इस तरह का एक माइंडसेट उसका रह सकता है इन दिनों। ठीक है, या स्ट्रांगली इस बात की तरफ उसका मतलब सोचने का जो वे है, या क्या कहेंगे उसको, मतलब उसका बहुत ज़्यादा सोच इसी तरह से बनी है इन दिनों कि मुझे इसी के साथ रहना है, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, ऐसे। ठीक है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता या सकती, ये है। तो मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में मैं कुछ हूँ, मुझे भी सपोर्ट है किसी का। पर वो ऐसा है कि फीमेल है तो फिर भी बोल के बता दे, मेल है तो थोड़ा सा उनको थोड़ा कठिन जाता है ये बोलना कि तू मेरा सपोर्ट है, क्योंकि थोड़ा बहुत मेल ईगो तो सब में रहता ही है। ठीक है, तो वो गलत है ऐसा नहीं है, पर बोल नहीं पा रहे वो। ठीक है, तो वो आपके साथ है ना एक स्टेबिलिटी, और मतलब कैसा है ना आपके साथ है ना, उसके वो इमेजिन भी कुछ करते, कुछ सपने भी देखते, तो उसमें उनको स्टेबिलिटी ही नज़र आती है, एक ग्राउंडेड एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। द स्टार, दिल में होप है कि हीलिंग हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आप उसके लिए एक उम्मीद का सितारा बनकर उसके ज़िंदगी में आए हो। ठीक है, आप उसके लिए एक डिवाइन गाइड जैसे हो कि आपका गाइडेंस के बगैर उसको लगता है कि मैं कैसे करूँगा या करूँगी ज़िंदगी आगे, कैसे मतलब आगे कुछ भी ज़रूरत पड़ी मुझे तो किसी और पर मैं डिपेंड नहीं कर सकता, इतना विश्वास नहीं रख सकता या सकती।
ऐसे उसको फीलिंग आ रही है। तो एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी यहाँ पर है, और वैसे भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी वैसे ही है। तो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना दोनों यहाँ पर नई शुरुआत दिखा रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप हो ना, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करना। तो आप हो ना, उसके लिए मतलब एक अट्रैक्शन इंडिविजुअलिटी से खींचता है, मतलब आपके तरफ, ठीक है। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, एक मैग्नेटिक एनर्जी है, वो उसको आप, वो कितना भी खुद को रोक ले लेकिन उसको आपके तरफ खींचती है वो एनर्जी, ठीक है। आप उसके लिए मैग्नेट बन चुके हो। आपकी जो हार्ट की जो वाइब्रेशन है, आपका जो लविंग वाइब्रेशन होता है, जब भी बात करते हो उससे बहुत अच्छे से बात करते हो, आप उसके बारे में अच्छे से बात करते हो, तो उसको ना वो बहुत अच्छा फील होता है। तो वो एनर्जी उसको खींचती है आपके तरफ, चाहे वो कितना भी दूर भागने की कोशिश करे। दिल के अंदर डिफीट और दर्द है, जैसे कि आप दोनों के बीच में एक पेनफुल एंडिंग हुई हो हाल ही में, पर वो जैसे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो उस एंडिंग को। उसने खुद बोला है कि कुछ नहीं हो सकता आगे, या आपने बोला होगा, लेकिन अब वो एंडिंग जैसी चीज़ें जो हुई है या ऐसी सिचुएशन जो आई थी, तो उस सिचुएशन को खुद क्रिएट किया है पर खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो, या रही है, ये बात है, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूर से वेट कर रहे हैं आपके पर्सन, ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्यूचर में आपसे दोबारा जुड़ने के चांसेस देख रहे हैं, किस तरह से आपसे जुड़ा जाए, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग क्या हो सकती है, अगर आपके साथ वो रहते भी है तो फ्यूचर कैसा रहेगा, इस बात को सोचने में बहुत टाइम से लगे हुए हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको लेकर सॉफ्ट इमोशंस है, याद करते हैं, और इनर चाइल्ड जैसे इनोसेंट फीलिंग अभी भी आपके पर्सन के मन में है आपको लेकर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दिल में आपके लिए अभी भी फ्रेश लव है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इमोशंस डेड नहीं हुए हैं उसके भीतर के, ठीक है। दिल से प्यार करते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा, और उसको खुद को एहसास नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ऐसा अब तक तो नहीं हुआ था। पहले किसी रिलेशनशिप में थे तो वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ था, हाँ कुछ हुआ, थोड़ा सा तकलीफ़ हुई, रोना गाना सारी चीज़ें कर ली होगी, लेकिन इतना इंटेंस पुल नहीं था वो, एटलीस्ट वो रिश्ता तो था। यहाँ तो कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि अभी अभी शुरू हो रहा है, ठीक है, या एक ही महीने पहले मिले हो आप, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप उसके लिए डिवाइन पर्सन हो, ठीक है, एक नर्चरिंग और ग्रेसफुल एनर्जी के जैसे, मतलब उसके लाइफ में आए हो, ठीक है। तो आपको वो अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी एनर्जी के रूप में देखते हैं, उसको लगता है कि ये मेरे साथ रहेगी या रहेगा तो मेरी ग्रोथ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है, तो भी आपने एनर्जी पर फोकस करना है, सभी के लिए गाइडेंस आएगा वहाँ से। तो आप उसके लिए बहुत ही पॉजिटिव, नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, ऑनेस्ट पर्सन हो, डिवाइन एनर्जी के साथ आए हो आप उसके लाइफ में, उसको लगता है ये कुछ डिफरेंट है। ऐसे एजलेस ब्यूटी जिसको कहेंगे हम, मतलब अगर आपके बीच में एज इश्यूज़ भी है दोनों के बीच में, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा बड़े हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, 15-20 साल 10 साल, इतना बड़ा भी डिफरेंस है, पर आप दिखते नहीं हो वैसे इतने बड़े, तो उसको ऐसा लगता है कि ये क्या है, मतलब ये झूठ तो नहीं बोल रहे, पर सच्चाई जो है उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो भी वो सोच रहा है या रही है कि मुझे इसी के साथ रहना है, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स, उसको बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत मिस करते हैं आपको आपके पर्सन, ये बात भी यहाँ पर है, और बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हुए पड़े हैं, आपको याद करना, आपकी छोटी छोटी बातें याद करना, तेरी हर एक मुलाकात छोटी छोटी बात, ऐसा कुछ है ना, वो सब कुछ हो रहा है उसके साथ। वो सॉन्ग है वो सुन लेना। तो अभी अभी इस कार्ड के साथ ही मुझे चैनल हुआ है, तेरी छोटी छोटी बात, तेरी हर एक मुलाकात, तड़पाए लम्हा लम्हा तेरा साथ, ऐसा कुछ है ना वो वाला सॉन्ग। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं उसके, आपके पर्सन के लाइफ के, और आपके पर्सन के लाइफ में कुछ और चीज़ें भी है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि फैमिली हो, जैसे कि सोसाइटी हो, है ना, करियर हो, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। और आपके लिए आपके और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या हैबिट्स के बीच में जगल कर रहे हैं आपके पर्सन, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, किस तरह से रिएक्ट करूँ, क्या करूँ इस रिलेशनशिप का। अब देखिए आपके पर्सन जो है इंटेंसली आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं, ठीक है, गिल्टी और रिग्रेटफुल है, मन में गिल्ट है, उनके पश्चाताप हो रहा है, लेकिन दिल में अभी भी आपकी तरफ प्योर लव और रिकन्सिलेशन का थॉट आ रहा है, ठीक है। आपके साथ रिकन्सिलेशन करना, आपके साथ रहना, आपके साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें, इसको आपकी याद बहुत आ रही है, लेकिन अभी तक अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे, कुछ क्लैरिटी नहीं आ पा रही है उसको। तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत लव फील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और मेजर अरकानास में है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड वर्गो। ठीक है, आपकी एनर्जी। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, अप्रिसिएशन, हीलर ऑफ द एजेस एंड पेशेंस। देखिए आपके पर्सन जो है अभी पेशेंस रखे हुए बैठे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं ये रिश्ता हील हो जाए, आप रहे उनकी ज़िंदगी में तो हीलिंग भी रहेगी हर तरह की, और वो बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। वो आपको दिली दिल में अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हर छोटी से छोटी बात को वो मतलब नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान उधर जाता ही जाता है। आप नहीं मिल रहे हो उससे या मिल भी रहे हो, जैसे भी है सिचुएशन, तो वो आपकी हर एक छोटी छोटी बात है ना, आपसे जब भी दूर रहते हैं उनको याद आती है, वो याद करते हैं। ये बात यहाँ पर है, पर उनको ऐसा लगता है कि वो फंसे हुए हैं, अभी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एक तो उनके इनर कन्फ्लिक्ट की बात है, या फिर जो भी सोसाइटी के इश्यूज़ है ना, समाज में कुछ लोग क्या कहेंगे, इस तरह से लोग क्या कहेंगे, ये वाले इश्यूज़ भी उसके दिमाग में हैं। ठीक है, एंजल ऑफ लव। अब यहाँ पर ऐसा है कि वो एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे इन दिनों, ये लग रहा है यहाँ पर साथ ही साथ उसको एंजाइटी भी होती है कि वो आपके साथ रहना भी चाहता है या चाहती है, पर रह भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, ना आपको छोड़ पा रहे, ना आपके साथ रह पा रहे हैं, उसको ज़िंदगी में समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है या रही है। ठीक है, ये बात है। और बॉटम ऑफ द डेक में है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वुमन है चाहे मैन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपके तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं वो इमोशनल लेवल पे। ठीक है, सॉलिट्यूड आपके लिए गाइडेंस है, आप थोड़ा अकेलेपन में रहना चाहोगे, अच्छी बात है, थोड़ा अकेले रहना बेहतर रहेगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। एनलाइटनमेंट, आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पर एनलाइटनमेंट का टाइम रहेगा ये। ठीक है, स्पिरिचुअली आप अपग्रेड हो रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ हो रही है आपकी। देखिए जो आपका है वो आपका ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि जो आपका है तो वो कोई और ले जाए, जो आपका है वो आपसे दूर नहीं जाएगा, लेकिन जो आपका नहीं है, जो कार्मिक रिलेशंस है या कार्मिक लोग हैं, तो वो आपसे किसी ना किसी वजह से दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टिलनेस, थोड़ा शांत रहिए, एक पीस ऑफ माइंड आपको मिल रहा है, एक ब्लिसफुल एनर्जी है, उसको एंजॉय कीजिए, शांत रह जाइए, कभी कभी कुछ एक्शन ना लेना, शांत रहना भी ठीक होता है। टेकिंग रिस्क, आप में से कुछ लोग थोड़ा सा रिस्क टेकिंग टेंडेंसी उनकी बड़ी भी रह सकती है आप में से कुछ लोगों की, तो देखिए रिस्क है ना, कैलकुलेटिव होना तो अच्छी होती है, चाहे करियर हो या पर्सनल लाइफ। स्टार सीड की तरफ से क्या है मैसेजेस है आपके लिए? लिव योर ट्रुथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। पेशेंस, बी पेशेंट, अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस, थोड़ा पेशेंस रखिए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड में रहिए, यूनिवर्स ने आपको इतना सब कुछ दिया है तो उसको थैंक यू भी तो बोलना है ना। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। हेलो वर्गोस, चलो अभी हम आपका करियर देखेंगे। तो वर्गोस चलो करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। Okay, 10 of Pentacles, 4 of Wands and 9 of Swords and आपके करियर में मतलब करियर स्पेस में आपके स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फाउंडेशन का थॉट है कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए करियर चाहिए अभी। ठीक है, ये कार्ड लीगेसी और सिक्योरिटी को भी शो करता है कि जो भी फैमिली बिजनेस है उसको भी आगे ले जाने का यहाँ पर आपके मन में प्लान चलता रहेगा इन दिनों, ये हो सकता है। ठीक है, और एक सिक्योर मतलब वो सपोर्ट आपके साथ रहेगा उन लोगों का। करियर को सिक्योर करना है या घर परिवार के बिजनेस को आगे ले जाना है, ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, या घर के लिए, अपने लिए, अपने अपनों के लिए स्टेबल इनकम चाहिए मुझे, इस पर फोकस रहेगा आपका ज़्यादा। ठीक है, और देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो नेक्स्ट 3 डेज़ में कोई सेलिब्रेशन या टीम वर्क का चांस है। शायद कलीग्स के साथ आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, या फिर उस प्रोजेक्ट में आपको एक सक्सेसफुल कुछ और ज़्यादा मतलब वही प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी माइलस्टोन को सेलिब्रेट करोगे आप, ये लग रहा है यहाँ पर कुछ तो हासिल किया है आपने, कुछ अचीवमेंट हो गया है, उसको सेलिब्रेशन की भी एनर्जी यहाँ पर है। वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे आप, ये बात भी है यहाँ पर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो ये अर्जेंसी और फास्ट मूवमेंट का कार्ड है। ठीक है, तो आपके करियर में यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज़ में जल्दी डिसीजंस, रश वर्क या फिर डेडलाइंस जो है उसके पीछे भागने वाला टाइम ये रह सकता है आपका। ठीक है, आपका दिमाग है ना एकदम एक्टिव होगा और फास्ट एक्शन लोगे आप अभी, ये बात भी रहेगा।
यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है, एक ट्रांजिशन या एंडिंग दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है किसी जॉब को आपने क्लोज कर लिया या किसी जॉब को छोड़ दिया, नए जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कोई प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या करियर अप्रोच में ड्रास्टिक शिफ्ट यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले टाइम में। पुराने तरीके से या सिस्टम का मतलब जो सिस्टम से सोचते थे, पुराने तरीके से जो काम करते थे या जो सिस्टम था आपका सोचने का, या जहाँ पर भी थे वहाँ से नए फेज़ में आप जाओगे और नए सिरे से अपने करियर की तरफ ध्यान दोगे और नया सोचोगे, मतलब है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, जैसे कोई एक्सपेक्टेशन पूरी ना हुई हो या किसी कलीग या अथॉरिटी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा हर्ट या टेंशन फील करेंगे कुछ लोग आप में से, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है, करियर प्रोग्रेस है, रिकॉग्निशन भी है, लेकिन साथ में ना थोड़ा सा आपको अवेयर भी रहना है। कुछ बातें ऐसी है कि कहीं कुछ कंप्लीट हो रहा है तो नई शुरुआत हो रही है जैसा आप चाह रहे थे, एक ही मतलब आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और तुरंत वो चीज़ें होने लगे, आपके सामने आने लगी, ये हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल एक तरफ स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन होगी तो दूसरी तरफ सडन शिफ्ट और कहीं पर छोटा सा एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, जो है भी और नहीं भी, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आप हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रखिए, वो सही रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा रोलर कोस्टर वाला एक एक्सपीरियंस आप कर सकते हो अपने करियर में, ठीक है। गाइडेंस में देखते हैं, प्रोसीडिंग सॉफ्टली आगे बढ़िए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, बिल्कुल भी ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, थोड़ा शांत रह जाइए, और जो पीस की एनर्जी फिलहाल आपके लाइफ में बनी है या फिर थोड़ा भी कुछ कहीं पर आपको थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है या साइलेंट रहना भी ठीक रहेगा आपके लिए। फिलहाल नहीं रिलैक्स फील हो रहा है, नहीं पीसफुल फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा शांत रह जाओ, बोलो ही मत कुछ किसी को, ठीक है। और उसके बाद में जो आप डिसीजन लोगे ना तो सबको समझ में आएगा कि आप बदल चुके हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, तो डिफरेंस होगा आपके सोच विचार करने में भी। आप खुद ही देखोगे कि थोड़ा चेंज आ गया है और उसी तरह से फिर आपके एक्शंस रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।